बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमायूं हूँ। तो पिछले दिनों इमरान खान साहब को एक झूठे केस में अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के एक झूठे और बेबुनियाद केस में अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर मैं आपको इस केस का सिनेरियो बताऊं तो वो कुछ इस तरह है कि जब 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान को बरतानिया की जानिब से दी गई, और वो क्यों दी गई कि इंग्लैंड में एक ये लॉ पास हुआ कि हम लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं जो कि बाकी मुल्कों से आए हैं, हम वो रकम उन्हें वापस करेंगे। तो इसी जोन में 190 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिए गए इंग्लैंड की जानिब से। और ये उन दिनों की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी 450 अरब रुपए का फ़ाइन मलक रियाज साहब को किया हुआ था, और मलक रियाज साहब बहरिया टाउन कराची वालों को। जब 190 मिलियन पाउंड बाहर से भी आए मनी लॉन्ड्रिंग के जोन में मलक रियाज साहब के, तो तब इमरान खान साहब ने यही किया कि उनसे इन पैसों के वो सेटलमेंट करके तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने वहाँ पे ज़मीन ले ली, और उस ज़मीन पे बाद में फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह बना के तो वहाँ पे एजुकेशन के मामलात को चलाया। तो मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब को शायद इसी बात की सज़ा दी जा रही है कि तुमने क्यों लोगों को अवेयरनेस दी और लोगों को क्यों एजुकेशन तुम दे रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने, ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो से नैब तरमीम्स किए थे आके, उसके बाद तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तो बनती नहीं। ये हो गई पहली बात। और दूसरी गवर्नमेंट की दो नंबर इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने जो खान साहब को जो गिरफ़्तार किया है वो पिछले नैब के कवानीन के असूल व ज़वाबित के मुताबिक गिरफ़्तार किया है, जो कि इस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खुद ही अपने हाथों से चेंज किए थे। इस हवाले से ये केस तो बिल्कुल बेबुनियाद है और खान साहब को गलत अरेस्ट किया गया इस केस के हवाले से। और वो आज आपने देख ही लिया कि अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी जज साहब ने ये कह दिया कि ये जो गिरफ्तारी है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, तो लिहाजा खान साहब को उन्होंने रिलीफ दिया। एक जमहूरी निज़ाम में, एक जमहूरी सेटअप में आपको ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आपकी आखिरी उम्मीद जो है वो अदालतें ही होती हैं। चाहे आपकी अदालत मौजूदा वक्त में 130वें नंबर पे है इंटरनेशनली तौर पे इंसाफ देने के हवाले से, लेकिन फिर भी अदालतें हमारी मोहतरम है और हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो अदालत से ही होती है। इसके अलावा हम खुद तो हौसला उठा के रियासत पे चढ़ दौड़ने से रहे। अब मैं आपको आइन के मुताबिक साबित करूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या दो नंबरी की कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के मौजूदा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है और इसके अलावा इकोनॉमिकल क्राइसिस भी है, तो पाकिस्तान यहाँ तक क्यों पहुँचा। उसमें मैं सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर मैं किसी को समझता हूँ तो वो ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं। और मैं आपको वो भी वाज़ह कर दूँ आइन के मुताबिक कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या बड़े बड़े ब्लेंडर्स किए हैं कि जिसके तहत मुल्क जो है आज इस क्राइसिस से गुजरा है। आइन का आर्टिकल 245 है, फंक्शंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। द आर्म्ड फोर्सेस शेल अंडर द डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट defend Pakistan against external aggressions or threat of war and subject to the law, act in the aid of civil power when called upon to do so। ये आर्टिकल की अगर मैं आपको तशरीह बताऊँ तो वो ये है कि हुकूमत आर्म्ड फोर्सेस की, यानी रेंजर्स या एफसी या फ़ौज अगर आप कहें, तो हुकूमत उनकी मदद ले सकती है मुतलका शोबों में। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी अंदरूनी जो अगर कोई थ्रेट वगैरह हो, थ्रेट ऑफ वॉर, एंड सब्जेक्ट टू द लॉ। ये चीज़ आपने नहीं बोलनी, सब्जेक्ट टू द लॉ की। अब अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाएं, तो तब इन्होंने ये कहा कि हम तक रिपोर्ट है कि फ़ौज हम नहीं बुला सकते, ना ही हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, ना ही हम पैसे दे सकते हैं। और हालांकि इन्हीं के साबिक जो वज़ीर ख़जाना थे उनका ये कहना था कि हुकूमत 21 अरब को छोड़ के 35 अरब की रकम भी दे सकती है, तो लिहाजा पैसों का तो मामला कोई नहीं रहा। और दूसरा इन्होंने क्या चालबाजी की कि इन्होंने कहा कि जी हम फ़ौज को नहीं बुला सकते, और हालांकि आइन का आर्टिकल 245 कहता है कि आप फ़ौज को बुला सकते हैं। सिविल जो है एड ऑफ सिविल पावर के तहत भी, यानी कि जो सिविल जो लोग हैं उनकी मदद के लिए भी आप फ़ौज को बुला सकते हैं। तो अब उसका अगर आप मुझसे हवाला मांगते हैं तो वो ये है, आर्म्ड फोर्सेस इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल इज दैट सब्जेक्ट ऑफ लॉ टू एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर।
यानी एड ऑफ सिविल पावर वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल अब इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, एक सिविल अमले के ताउन के लिए आप फौज को भी साथ रवाना कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। शो अंडर सच सिचुएशन आर्म्ड फोर्सेस शैल परफॉर्म देयर ड्यूटीज अंडर द कमांड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। तो इसीलिए मैं सारा कसूरवार जो है मौजूदा सिचुएशन का इस गवर्नमेंट को समझता हूँ, क्योंकि आइन में लिखा है कि सिविल गवर्नमेंट के मातहत ही आर्म्ड फोर्सेस आएंगी और वो जो है लोकल लोगों की मदद करेंगी सिविल गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक। अब एक और आर्टिकल देखें। In May 1992, the federal government, on the request of provisional government of Sindh, have sent armed forces into the province under Article 147। यानी दो आर्टिकल्स जो हैं वो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। आर्टिकल 245 में भी है कि आप जो है इन एड ऑफ सिविल पावर, यानी सिविलियन लोगों की मदद के लिए आप फौज भेज सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो बाकी मामला तो हो। और स्पेशली यहाँ पर कहा गया है सब्जेक्ट टू द लॉ, यानी कानून की अमलदारी के लिए भी। तो इन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही अहकामात को नहीं रद्द किया, इसके अलावा इन्होंने आर्टिकल 245 की भी जो है मुनाफी की। और इसी आर्टिकल में अगर आप उसकी फर्दर प्रेसिपिटेशन में जाते हैं तो आर्टिकल 147 से भी हवाला मैं आपको दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस को बुला सकती थी। और अब भी तो इन्होंने बुलाया ना, 2 सूबों में फ़ौज इन्होंने तैनात की है ना। तो लिहाजा अगर ये लोग पहले फ़ौज को बुला के कानून के मुताबिक अगर इलेक्शन की तरफ चले जाते तो आज मुल्क इस क्राइसिस में ना आता। एज एन एक्सेप्शनल केस, अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं बुला सकते या हमारा इख्तियार नहीं है, या आपको पता ही है जैसे पाकिस्तान में निज़ाम चलता है, अगर ये ABCD कुछ भी कहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि इमरान खान सच्चा साबित हो जाएगा। हर तरफ से अगर आप इन्हें देखेंगे कि झूठ का कोई सर पैर नहीं होता, तो ये लोग आखिर जलील ही होंगे और इमरान खान के लिए अब विन विन सिचुएशन ही है। तो हम फ़िलहाल तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे और अल्लाह ताला इमरान खान को भी, एक बड़े लीडर को पाकिस्तान के लिए बचा ले। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।